के विद्यार्थियों, आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत पहला पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि पढ़ाया जाएगा। पाठ का नाम है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। इस पाठ को शुरू करते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते तत्रत्यैः जनैः। सर्वेषु राष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तूनि वस्तुओं को प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं तत्रत्यैः जनैः वहाँ के निवासी। सभी राष्ट्रों में राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को वहाँ के निवासी प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। तेषु प्रतीकेषु उन प्रतीकों में तद्राष्ट्रस्य गौरवम उस देश का गौरव चारित्र्यम चरित्र गुणाश्च प्रतिभासन्ते और गुण प्रकाशित होते हैं। उन प्रतीकों में उस राष्ट्र का गौरव चरित्र और गुण प्रकाशित होते हैं। तान्येव राष्ट्रीय प्रतीकानि निगद्यन्ते उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। अस्माकं राष्ट्रे भारतेपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्माकं राष्ट्रे हमारे देश में भारतेपि भारत में हमारे देश भारत में भी हमारे देश भारत में भी कतिपयानि प्रतीकानि कुछ प्रतीक स्वीकृतानि सन्ति स्वीकार किए गए हैं। तान्यस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। वे तान्यस्माकं वे हमारे चारित्र्यं चरित्र संस्कृतिं महत्वं च संस्कृति और महत्व को व्यंजयन्ति व्यक्त करते हैं। वे हमारे चरित्र संस्कृति और महत्व को व्यक्त करते हैं। पक्षिषु कतमः पशुषु कतमः पुष्पेषु कतमं वास्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधातीति विचार्यैव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। पक्षिषु कतमः पक्षियों में कौन सा, पशुषु कतमः पशुओं में कौन सा, पुष्पेषु कतमं पुष्पों में कौन सा, वास्माकं हमारी राष्ट्रीय महिम्नः राष्ट्रीय महिमा का प्रातिनिध्यं विदधातीति प्रतिनिधित्व करता है। विचार्यैव ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। पक्षियों में कौन सा पक्षी, पशुओं में कौन सा पशु, फूलों में कौन सा फूल हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा विचार करके ही प्रतीकों का निर्धारण किया गया है। मयूरः मयूर पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतोऽस्ति। पक्षिषु मयूरः पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी रूपेण राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतोऽस्ति स्वीकृत है। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है। मयूरोतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते। मोर
अत्यंत मनोहर पक्षी है। चंद्र कवलय संबलितानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। चंद्रमा जैसे आकार के वृत्त से, चंद्र कवलय संबलितानि, चंद्रमा जैसे आकार के वृत्त से चित्रितानि चित्रित, तस्य पिच्छानि उसके पंख, मनांसि हरन्ति मन को हरते हैं। चंद्रमा जैसे आकार के वृत्त से चित्रित उसके पंख मन को हरते हैं। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति तदा मयूरो नृत्यति। यदा गगनम जब आकाश में श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं जब आकाश काले बादलों से ढका होता है। यदा गगनम श्यामलैर्मेघैराच्छन्नं भवति जब आकाश काले बादलों से ढका होता है। तदा मयूरो नृत्यति तब मोर नाचता है। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं नयन सुखकरमपि च चेतश्चमत्कारकं भवति। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं उसका उस समय का नृत्य करना। तस्य तदानीन्तनं नर्तनं उसका उस समय का नाचना। नयन सुखकरमपि आँखों को सुख देने वाला, चेतस चमत्कारकम भवति और चित्त को आह्लादित करने वाला होता है। उसका उस समय का नृत्य करना आँखों को सुख देने वाला और चित्त को चमत्कृत करने वाला होता है। मधु मधुर स्वरोपि मयूरो विषधरान भुंक्ते। मधु मधुर स्वरोपि, मधुर मधुर स्वर बोलने वाला मयूरो मोर विषधरान भुंक्ते सर्पों को खाता है। मधुर मधुर स्वर बोलने वाला मोर सर्पों को खाता है। इदमेवास्माकं राष्ट्रीय चारित्र्यं विद्यते। यही इदमेवास्माकं, यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र विद्यते है। यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। सर्वैः सह मधुरम वाच्यम, सबके साथ मधुर बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तितव्यम, मधुर व्यवहार करना चाहिए। मधुरमाचरितव्यम, मधुर आचरण करना चाहिए। किंतु ये लेकिन जो राष्ट्रद्रोहिणोत्याचार परायणाः, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही और अत्याचार परायण, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही अत्याचार परायण राष्ट्रीयाखंडतायाः राष्ट्रीयैक्यस्य वा विघातकाः, राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्र की एकता के नाशक विषमुखाः सर्पतुल्याः, सर्प के समान विष से भरे हुए हैं। मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्याः, उन्हें राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा उसी प्रकार व्यापादयितव्याः नष्ट कर देना चाहिए। मयूरेणैव, जिस प्रकार से मोर विषैले सर्पों को नष्ट कर देता है। सभी के साथ मधुर बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए, मधुर आचरण करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्रद्रोही और अत्याचार परायण, राष्ट्रीय अखंडता अथवा राष्ट्रीय एकता के नाशक सर्प के समान विष से भरे हुए हैं, उन्हें उसी प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए जैसे मोर सांपों को नष्ट कर देता है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।